तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे यार अच्छी तरह, है ना? नहीं कर रहे तो भाई करो, यही टाइम है ना, कर ले भाई। तो इस सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट क्लास ले आए हैं। अब क्या है ये सीरीज़? भाई इस सीरीज़ में हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डे टू डे में करंट अफेयर्स होता है उसको कवर करते हैं। अब सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं भाई, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या उसके बेस पे आएगा, और क्वालिटी करंट अफेयर्स ही। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबा सेशन चल रहा है ना, क्योंकि आपके डिफेंस एग्जाम में मीडियम टू इजी लेवल के करंट अफेयर ही आते हैं और आप उनमें टाइम वेस्ट अगर करोगे, बहुत लंबे लंबे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मोटी मोटी मैगजीन पढ़ रहे हो, तो वो सही नहीं है ना। तो इसी बेसिस पे ये कुछ सीरीज़ है, तो देखते हैं क्या है भाई आपके आज के न्यूज़ में, या कुछ दिनों से क्या न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है। ट्रम्प रूल्स आउट फोर्स बट वॉन्ट्स इमीडिएट टॉक्स ऑन ग्रीनलैंड। अब भाई सबको पता है यार आपको क्या चल रहा है, ट्रम्प साहब है ना, उन्होंने समझ लिया है कि वो वैसे रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो भाई पूरी दुनिया वर्ल्ड ही उनका है, हर जगह कर देंगे अपना काम। तो ऐसा काम चलता नहीं है भाई। बट अभी इन्होंने बोल रहे थे ग्रीनलैंड को भी लेंगे, वो ऐसा मान रही थी पूरी दुनिया और सोच रहे थे कि वॉर होगी। बट ये चीज़ क्लियर थी कि हाँ वॉर तो वो नहीं करेंगे पूरे यूरोप के साथ, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी। बट वो कह रहे हैं टेबल पे अभी भी डील है कि ग्रीनलैंड अगर तुम्हें मुझे बेचना है, लीज देना है, तो तुम कर सकते हो। कहाँ पे बोला उन्होंने ये चीज़? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एनुअल मीट पे ये सारी बात हुई। कहाँ पे हुई है? और मीटिंग डेवोस में, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड डेवोस के अंदर। ठीक है सर। अब ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है ग्रीनलैंड का मैटर। एक्चुअली ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ऑटोनोमस टेरिटरी है किसकी? डेनमार्क किंगडम की। अब ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब वो सॉवरेन नहीं है, नॉट सॉवरेनियन। ठीक है, सॉवरेन नहीं है ये। क्यों नॉट सॉवरेन? मतलब सॉवरेन मतलब अब ऑटोनोमस टेरिटरी हो गई, जैसे हमने दिल्ली को ऑटोनोमस टेरिटरी बना दिया, जैसे जे एंड के पहले अपने अंदर ऑटोनोमस टेरिटरी थी। हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? जैसे आर्टिकल हमने 365 हटाने से पहले जे एंड के, 371 सॉरी, वो हटाने से पहले जे एंड के ऑटोनोमस टेरिटरी थी, खुद के अपने कॉन्स्टिट्यूशन था छोटा सा, रूल्स रेगुलेशन खुद के, इंटरनल मैटर में एक्सटर्नल गवर्नमेंट ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देती थी, तो उसे बोलते हैं ऑटोनोमस टेरिटरी। बट आर्टिकल 371 हटाने, 70 हटाने के बाद, क्या बोल रहा हूँ मैं सर, 71 वगैरह, 370 हटाने के बाद ऑटोनोमस टेरिटरी नहीं रही। अब हम ही उसके डिसीजन सारे लेंगे। तो ऐसे ही डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है बट सॉवरेन नहीं है। क्यों सॉवरेन नहीं है? क्योंकि अभी भी डेनमार्क ही डिसीजन लेता है फॉरेन मैटर्स में। फॉरेन मैटर्स के अंदर डेनमार्क ही डिसीजन लेता है आज भी, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो, जैसे कि मनी, पैसा वगैरह, इन सब से रिलेटेड। तो मतलब मोटे मोटे डिसीजन तो डेनमार्क ही लेता है, बट इंटरनल मैटर्स के अंदर डेनमार्क अपना खुद का एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, सॉवरेनियन नहीं है, उसकी खुद की कोई पार्लियामेंट नहीं है, खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये ध्यान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे मैच द फॉलोइंग है, कुछ सी चीज़ में पूछ सकता है, क्या पता, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहे ट्रम्प साहब और उससे रिलेटेड चीज़ें। डेनमार्क भी उनसे एक है। ठीक है सर, ये हो गया। अब एक चीज़ और कि भाई डेनमार्क से आर्कटिक सर्कल पास होता है क्या? कि देखो मैंने एक अच्छा सा वो रख रखा है, आर्कटिक सर्कल लाइंस होती है ना हमारे, इमेजिनरी लाइंस है कुछ, वो हमने अपने यूज़ के लिए मान रखी है अर्थ के ऊपर। इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्कटिक सर्कल। तो जो आर्कटिक सर्कल है वो डेनमार्क से भी क्रॉस होता है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, डेनमार्क नहीं और आइसलैंड से भी क्रॉस होता है, ये भी मैं बता दूं। एक चीज़ और कि डेनमार्क इज लार्जेस्ट आइलैंड। डेनमार्क क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड, सोवेरियन नेशन। सोवेरियन नहीं है, सॉरी, ऑटोनोमस नेशन, ऑटोनोमस टेरिटरी। तो ऐसे पूछ सकता है ऐसे कुछ फैक्ट्स के भाई लार्जेस्ट आइलैंड ऑटोनोमस टेरिटरी कौन सी है, वो डेनमार्क है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज से ये आर्कटिक सर्कल जा रहा है। सबसे पहले तो आपका डेनमार्क से ही जा रहा है, आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं हमें, है ना।
डेनमार्क से जा रहा है। डेनमार्क के बाद ईस्ट में जाएंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इन सब चीज़ों से जा रहा है। और आगे जाएंगे, हमारे आगे आ जाएगा रशिया। रशिया के बाद अलास्का आ जाएगा। अलास्का किसकी टेरिटरी है? यूएसए की, ठीक है। और कनाडा, कनाडा क्या कर रहा हूँ, चलो इसमें लिख दे, कनाडा भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़, ये सारी नेशंस है जो आपका आर्कटिक सर्कल से पास होती है। मुझे लगा ये बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है सर, ये सब चीज़ें तो आपने बता दी ग्रीनलैंड के बारे में। अब मुझे एक बात और बताइए सर, डेनमार्क लिखा है मैंने, ग्रीनलैंड, नींद में हो गया सर आज? हाँ यार नींद में तो हूँ थोड़ा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है, इसकी 56th मीटिंग थी, 56th एनुअल मीट था। और इसकी थीम की अगर हम बात करें, इसकी थीम मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो लंबी सी थीम है बट उसका मेन जो पॉइंट है वो है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। पूछ लेता है ना, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अब मेरे से यार उसकी मत बात करना कि सर राइटिंग कैसी है। अच्छा मेरे पीछे छुप गया क्या? सॉरी यार, अभी तक भी नया हूँ ना यूट्यूब पे, तो ये सब चीज़ें ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अभी मेरे पीछे छुप गया। बट यार मैं हमेशा कहता हूँ पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि क्लास इनफ नहीं है, क्लास के बाद पीडीएफ से भी गो थ्रू करा करो चीज़। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, पीडीएफ सुबह देख रहे हो क्लास तो शाम को गो थ्रू करो जल्दी से 2 मिनट में, शाम को देख रहे हो तो सुबह अगले दिन गो थ्रू करो, है ना। और अपने टेलीग्राम चैनल पे ना मैं एडिटेड न्यूज़पेपर वगैरह भी भेजता हूँ, उनके स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनकी, और पूरा पूरा न्यूज़पेपर भी एडिट करके भेजता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही रखता हूँ उसमें बस, ताकि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा के 40-45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ लो। ठीक है सर, तो ये थीम ध्यान रखोगे, 46th मीट है ये ध्यान रखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और डेवॉस के अंदर हुआ स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखोगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे ना भाई, तुम्हारी बन जाएगी बात, बात बन जाएगी सर। ठीक है, पुणे ग्रैंड टूर हाउ लैप्स साइकिल सिटी। एक टाइम ऐसा था कि पुणे को साइकिल सिटी बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे जो रोड डेवलपमेंट हुई थी, प्लानिंग हुई थी, उनके साथ साइकिलिंग ट्रैक्स भी थे। बट वही है भाई, इंडिया में कौन साइकिल चला रहा है, तो अब हर जगह ही वो ट्रैक्स या तो बंद हो गए हैं, उनकी जगह रोड ही बना दिए गए हैं। तो पहली बार इंडिया के अंदर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर एक साइकिल ग्रैंड टूर हुआ है। जैसे कि मोटो जीपी वगैरह होता है, F1 रेसेस होती हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल का ग्रैंड टूर साइकिलिंग का पहली बार हुआ है। कौन कराती है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है यूसीआई, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फुटबॉल की फीफा है, क्रिकेट की आईसीसी है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल। मेरे ऊपर चला गया होगा थोड़ा सा, कोई नहीं, माइंड मत करो, यूसीआई करवाता है। अब ये थोड़ा सा शायद फ्रेंच इटालियन है, ये स्पेलिंग इसकी यही है, साइक्लिस्ट है इंटरनेशनल ई, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, खराब स्पेलिंग है पर इतनी खराब नहीं है ना। यूसीआई हो गया। और इंडिया के अंदर से कराने की जिम्मेदारी किसने ली? साइक्लिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइक्लिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें देखो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ, विनर कौन? जैसे जीता कौन मेरे भाई? जीता मैं, है ना, हाँ सबकी जीत हुई है, पर इसे जीता कौन? लूक मडगवे। इंडिया में कुछ भी काम होता है ऐसे बोलते हैं ना, सबकी जीत हुई है, तो अच्छी बात है, हो रहा है। ये कहाँ के हैं लूक मडगवे? न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जीता कौन है, किसने कराया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है, पुणे में हुआ है, ये पूछा जा सकता है। पहली बार कोई इवेंट हुआ है बड़े लेवल का, पुणे के अंदर हुआ है। पीडीएफ से भी गो थ्रू करना है यार इसे, मेरी क्लास लेते हो तो पीडीएफ ज़रूर देखो, वरना मत लो भाई, मेरे को शौक नहीं है ना। नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे, आप ही होगे बस पढ़ाने वाले हैं। हाँ भाई पढ़ लो। ट्रम्प पीस बोर्ड,
अब ट्रम्प साहब की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये भी चल रहा है। उन्होंने गाज़ा पीस समिट कराया था। गाज़ा पीस समिट हुआ था, गाज़ा और इसराइल के बीच में पैक्ट हुआ था। गाज़ा और इसराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है, आप सबको पता है। तो बात शुरू हुई गाज़ा पीस समिट में, जहाँ पे ये वॉर के लिए सीज फायर पैक्ट साइन हुआ। अब गाज़ा पीस समिट हुआ कहाँ पे, या फिर इसको बोलते हैं शर्म अल शेख पीस समिट। शर्म अल शेख, यहीं पे हुआ था ये। शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर हुआ था ये समिट। ये मैं इस क्लास के अंदर, इसी सीरीज में 2-3 बार बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा यही तो काम होता है भाई, कि एक जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो बार बार रिपीट होती है, और कोशिश हम यही करते हैं वो बार बार देख लें एक बार। तो इजिप्ट में हुआ था। इस पीस समिट में मीडिएटर कौन कौन थे? मीडिएटर थे भाई आपका ऑब्वियसली यूएस है, इजिप्ट है ऑब्वियसली, वहीं पे हुआ है। मतलब किस किसने बात सॉल्व कराने हेल्प करी थी? टर्की भी था, ठीक है, टर्की था, कतर था। कतर बहुत आगे रहता है, जो जो यूएस के अलाइज हैं वो थोड़े आगे रहते हैं ऐसे केस में। तो ये मीडिएटर थे, ये सबमिट हुआ था। वहाँ पे ट्रम्प साहब ने कहा था मैं एक पीस बोर्ड बनाऊंगा, और वो अब गाज़ा को चलाएगा। उस बहुत सारी शर्तें थी, बहुत सारी उस पैक्ट के अंदर के भाई हमास को डिसआर्म होना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट धीरे धीरे जाके बनेगी, अभी नहीं बनेगी। एक पीस बोर्ड बनाएंगे, पीस बोर्ड ही उसको चलाएगा काफ़ी टाइम तक गाज़ा को। ठीक है सर। तो अब पीस बोर्ड वो बन गया, बहुत सारी कंट्रीज को इनविटेशन हुआ, इंडिया को भी इनविटेशन साइन हुआ। आई थिंक 60 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा गया था। बट क्योंकि अब ट्रम्प अपना खुद का ही हेजीमनी बना रहे हैं, लोगों को नहीं पसंद आ रहा, तो शायद सारी कंट्रीज ने स्टांस लिया, वो नहीं पार्टिसिपेट होना चाहते इस बोर्ड ऑफ पीस में। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं एक्सेप्ट करा इन्विटेशन, इंडिया ने भी एक्सेप्ट नहीं करा इन्विटेशन। मतलब ना ही रिजेक्ट करा ना ही एक्सेप्ट करा, कुछ डिप्लोमेटिकली उस बात को टाल दिया। तो शायद कल ये पीस बोर्ड ख़त्म हुआ था, कुछ कंट्रीज आई हैं इसके अंदर। अब ट्रम्प साहब ये पीस बोर्ड ना सिर्फ गाज़ा के लिए ही नहीं है, ये एक तरह से अपनी खुद की बॉडी बनाना चाह रहे हैं यूएन जैसी, नॉट ओनली फॉर गाज़ा। ये सारी बोला गया है कि मतलब इसकी जो नोटिफिकेशन वगैरह जो उसके बारे में बता गया है कि भाई जहाँ जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे वर्ल्ड में, वो इस पीस बोर्ड के थ्रू सॉल्व कराने की कोशिश करी जाएगी। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? ऑब्वियसली ट्रम्प साहब। अभी तो इस वाले पीस बोर्ड की मीटिंग का जिम्मा ट्रम्प साहब के सन इन लॉ, दामाद को दिया गया है। ट्रम्प ही रहेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीस बोर्ड, क्योंकि ये कोई इस्टेब्लिश इंटरनेशनल बॉडी नहीं बनी है अभी। बट क्या पता पूछ सकता है, तो मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई कौन है, क्या है। अभी गाज़ा के लिए है, वैसे पूरे एरिया के लिए है, ये पता होना चाहिए कि कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो उसको मीडिएट कराने के लिए, शांत कराने के लिए है ये पीस बोर्ड। चेयरमैन ट्रम्प साहब है, काफ़ी कंट्रीज़ भी हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? गाज़ा पीस समिट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो भाई यही थी आज की न्यूज़। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मतलब क्वालिटी न्यूज़ जो आने के चांसेस हैं वो ही मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाऊँ। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पीडीएफ से रिवाइज करो भाई, और चैनल पे जाओ, न्यूज़पेपर भी एडिटेड पढ़ो, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके।